हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी सिंह नारायण पावर्ड बाय आकाश इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे CTS 4 का जो कि पेपर हुआ था और उसका क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और सामने आपके है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स इन ए स्ट्रेट line strike another spherical ball B of mass 1 kilogram at rest. After the collision, A and B moves with velocity V1 and V2 respectively, making angle of 30 degree and 60 degree with the original direction of motion of A. Ratio of V1 by V2. तो इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है यहाँ पर। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो भाई तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा A है वो चल रहा है और उसकी स्पीड है हमारी V1, है ना। और ये मास इसका A का जो है वो 4 किलोग्राम है। दूसरा जो मास है वो 1 किलोग्राम का रेस्ट में है। B जो है वो क्या है, रेस्ट में है। ये इससे आके टकराएगा। टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद जो हुआ, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो B1 मास है, जो जिसका मास मतलब जो A है उसका मास हमारा जो 4 किलोग्राम है, वो जो है हॉरिजॉन्टल यानी कि जो इनिशियल डायरेक्शन है उससे एंगल 30 बना रहा है, 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर आफ्टर द कोलिजन बोला है A एंड B मूव्स विद वेलोसिटी V1 एंड V2। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका हमने U1 ले लिया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V1। दूसरा जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी V2 है और उसका एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन में V1 बाई V2 का रेशियो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और Y डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो शुरुआत में वाई डायरेक्शन में कोई ब्लॉक नहीं चल रहा है तो 0, A और B इनिशियल 0 है। वाई डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, X डायरेक्शन में चल रहा है। यहां पर देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और ये हो जाएगा M1 B1 cos 30 डिग्री, ठीक है ना। Y डायरेक्शन में देखेंगे तो Y डायरेक्शन में केवल हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो बनेगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा M1 B1 cos 30 और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट इसका बनेगा M2 V2 cos 60। इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आएगा M2 V2 sin 60 और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा M1 B1 sin 30। तो Y डायरेक्शन में अगर हम लोग कंपोनेंट देखेंगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मास है, A वाले का मास है 4 किलोग्राम, वेलोसिटी दिया है V1 और sin 30। अच्छा, जो नीचे का डायरेक्शन है उसको माइनस कर लेंगे। माइनस का इसका मास हमें क्वेश्चन में दे रखा है, B का जो मास है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी V2 और एंगल इसका sin 60 हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 4B1 sin 30 इधर सॉल्व करते हैं। 4B1 sin 30 बराबर आ जाएगा 4B1 sin 30। अच्छा, यहाँ पर मास जो है B2 का मास कितना है, 1 है। यहाँ पर मास 1 लिखेंगे तो 1 V2 sin 60। B1 बाई B2 बराबर 1/4 sin 60 अपान sin 30। sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया
तो आंसर आएगा √3/4। तो ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। टकराने से जस्ट पहले का वाई डायरेक्शन में मोमेंटम, टकराने के जस्ट बाद का वाई डायरेक्शन में मोमेंटम। यहाँ पर दोनों एंगल दे रखा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स में बनेगा और एक वाई में। तो हम केवल वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट लेकर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंसीडर थ्री वेक्टर ए आई प्लस जे। यहाँ पर दो वेक्टर दे रखा है, एक है ए और एक है बी और एक सी है, तीन वेक्टर हैं। अ वेक्टर एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स ए प्लस अल्फा ए प्लस अल्फा बी, और क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू सी है। तो यहाँ पर जो वेक्टर सी है यानी जो वेक्टर एक्स है वो परपेंडिकुलर टू सी है। रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा बताना है। तो पहले तो जो हमारा वेक्टर एक्स है उसको लिखेंगे। वेक्टर एक्स क्या दिया है, अल्फा ए प्लस अल्फा बीटा बी, अल्फा ए प्लस बीटा बी दे रखा है हमें। यानी कि जो ए वेक्टर है उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करें। तो ए वेक्टर हमारा ये है, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा अल्फा आई प्लस अल्फा जे प्लस -2 अल्फा के। ठीक है ना। इसमें जोड़ेंगे बी, और बी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से। तो इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा आई माइनस बीटा जे और प्लस बीटा के। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स वेक्टर हमको मालूम हो जाएगा, वेक्टर एक्स इक्वल टू आ गया, आई को जोड़ेंगे तो अल्फा बाहर हो जाएगा, आई प्लस अल्फा, यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों जुड़ जाएगा। आई और आई को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आई। ठीक है ना। जे को देखो, अल्फा जे, यहाँ पर अल्फा जे है और यहाँ पर हमारा माइनस बीटा जे है। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस और जे कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा अल्फा माइनस बीटा और जे वेक्टर। ठीक। अब के में देखो ध्यान से, यहाँ पर के में है -2 अल्फा के और यहाँ पर बीटा के है तो के कॉमन हो जाएगा। तो माइनस का के कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बी, 2 अल्फा माइनस बीटा। अब क्वेश्चन में काम को यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है टू सी, यानी कि वेक्टर एक्स डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर देना है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारा x है उसको c के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है और ये 2i है। तो इसको जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर करेंगे -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अल्फा और प्लस का 3 बीटा। अगला देखते हैं, के से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 अल्फा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बीटा। ठीक है ना। 4 बीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0। चलो सॉल्व करते हैं। 2 अल्फा ये है और -3 अल्फा और 8 अल्फा, तो 2 अल्फा माइनस 11 अल्फा, 2 अल्फा माइनस 11 अल्फा, ये हो गया। बीटा को देखें, 2 बीटा प्लस 3 बीटा 5 बीटा और 5 बीटा ये हमारा हो जाएगा
ये माइनस है 4 और ये यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पर जो बीटा आया है वो हमारा प्लस आएगा। तो 2 बीटा 3 बीटा 5 बीटा प्लस 4 बीटा यानी कि 9 बीटा प्लस का 9 बीटा इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो माइनस का 9 अल्फा, हमारे पास जो वैल्यू बचा है माइनस का 9 अल्फा प्लस 9 बीटा बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि 9 बीटा बराबर 9 अल्फा, तो अल्फा अपान बीटा इक्वल टू 1। तो यानी रेशियो में 1:1 आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पर जो वेक्टर x है उसको लिखना है। तो वेक्टर x में अल्फा इंटू ए है, यानी इस वाले में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, और जो b वाली वेक्टर है उस वाले में बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा वेक्टर x आ जाएगा और वो c के परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देना है। तो x डॉट c बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर if tangential acceleration at any instant is 10 and the net acceleration makes at angle of 30 degree with the centripetal acceleration। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दोनों, पहले तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 80 होगा और ये वाला हमारा AC होगा। जो नेट एक्सेलेरेशन होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन A होता है। और ये वैल्यू कितना दिया है, 80 का वैल्यू क्वेश्चन में 10 है, 80 का वैल्यू 10 है और नेट एक्सेलेरेशन का एंगल 30 डिग्री विद सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग tan 30 लिखें, tan 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 80/AC हो जाएगा, 80/AC। 80 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, 80 का वैल्यू क्वेश्चन में है 10, AC का वैल्यू निकाल सकते हैं और tan 30 का वैल्यू 1/√3 है। तो AC बराबर हो गया, ये 1/√3 करेंगे तो 10√3 आ गया, 10√3। और AC बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, b² b² बराबर हो गया 10√3। तो b² बराबर हो गया 10 इंटू r की वैल्यू कितना है 5, तो 10√3 इंटू 5, तो ये हो गया हमारे पास 50 इंटू √3, लगभग 86 के आसपास आएगा b² का वैल्यू। तो b का वैल्यू लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा और एक ऑप्शन है 9.3, तो यही आंसर करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 9.3 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्क डन बाय अप्लाइड वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F dx, और क्वेश्चन में लिमिट रखनी है, और लिमिट रखनी है फ्रॉम 0 to 2। तो 0 से 2 लिमिट रखेंगे। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर x प्लस x³ है, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू बनेगा x²/2 प्लस x का पावर 4/4। लिमिट रखना है 0 से 2, लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, x² का मतलब हुआ 2 की पावर 2, 4 हो गया, प्लस 1/4 x की पावर 4, और x की पावर 4 में x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16, माइनस लेंगे 0, 2 से ये 4 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 2 + 4 यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 6 जूल। राइट आंसर इसका होगा पहला 6 जूल। ठीक है भाई। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक अनदर बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास m/9 assuming the impact to be inelastic, the fraction of the initial kinetic energy transferred into heat। अच्छा, जो एनर्जी यहाँ पर लॉस होती है वही हीट के फॉर्म में हीट के फॉर्म में वो निकलेगा। तो कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा,
चलो देखो भाई, जो एनर्जी लॉस होता है या एनर्जी यहाँ पर चेंज हो गए हीट के फॉर्म में, उसको देखो। तो लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट एनर्जी लॉस का फार्मूला है। इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस का डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं 1/2 m1 m2, मास है हमारा m, दूसरा मास है m/9 अपान m प्लस m/9 u1 माइनस u2। क्वेश्चन में u1 इनिशियल वैल्यू u1 मान लिया और u2 की वैल्यू क्या है, रेस्ट में है 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगा वो हो गया हाफ, ठीक, ये m इंटू m स्क्वायर हो गया बाई 9, m स्क्वायर बाई 9, नीचे कितना आ गया 9m प्लस m, 10m/9, 10m/9, ठीक है ना। एक m से एक m कैंसिल, एक 9 से एक 9 कैंसिल, ठीक। तो ये वैल्यू बचा हमारे पास, ये वैल्यू बचा। अच्छा, यहाँ पर u1 का स्क्वायर भी होगा, u1 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू बचा हाफ m u1 का स्क्वायर और नीचे क्या रह जाएगा बाई 10, ठीक है ना। तो हाफ mu स्क्वायर बाई 10, ये लॉस का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन का मतलब हुआ जो लॉस हुआ अपान इनिशियल वैल्यू। तो लॉस हमारा कितना आया, हाफ m1 u1 का स्क्वायर बाई 10, ठीक है ना, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू हाफ mu स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1/10। क्या हो गया 1/10, मतलब कितना हो गया 0.1। तो 0.1 इसका आंसर होगा। तो फ्रैक्शनल लॉस इन जो एनर्जी होगा वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इनिशियल वैल्यू हमारी हाफ mu स्क्वायर है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये 1/10 बचेगा। तो ये जो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, लॉस का ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकलना। प्लांक कांस्टेंट h, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम का होता है, यानी कि m l स्क्वायर t माइनस 1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का m l स्क्वायर। तो m से m कट गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, t माइनस 1, ये डायमेंशन आएगा हमारा। और डायमेंशन ये किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है, ठीक है ना। जो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्वेश्चन में x इक्वेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 4t, इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई कर ले, या 4t माइनस 2 ऐसे रहने दो, प्लस a t माइनस 2 का स्क्वायर। इसका हमें वेलोसिटी निकालेंगे तो dx/dt करेंगे, और इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t माइनस 8 हो गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। 4t का क्या हो जाएगा 4, और 8 का 0 हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और t माइनस 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक्सेशन लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 0 प्लस 280, और 280 का मतलब हुआ 2a, और 4a का मतलब हुआ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया, ठीक है ना। तो एक्सेशन का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, ये हमारा एक्सीलरेशन है। तो क्वेश्चन में बोला है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4। अच्छा, एट t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वैल्यू आती है, एट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और t की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 4 प्लस 2a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a यानी 4a। तो इनिशियल वैल्यू हमारा आ जाएगा t इक्वल टू 0 पे, देखो 4 प्लस
और 2a, टी की जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4a, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस का 4a। तो इनिशियल वैल्यू 4 माइनस 4a आएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेशन का वैल्यू बताना है, एक्सेशन ऑफ पार्टिकल, तो एक्सेशन ऑफ पार्टिकल का वैल्यू ये कितना आ रहा है 2a, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा 2a, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा 4 माइनस 4a। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द फोर्स टाइम ग्राफ यहाँ पर दे रखा है, एक ग्राफ बना है F और T के बीच में, क्वेश्चन में बताना है लीनियर मोमेंटम गेन इन 4 सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, देखो चेंज इन मोमेंटम या गेन इन मोमेंटम बराबर होता है F इंटू डी टी। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पर डेल्टा पी यानी गेन इन मोमेंटम F डी टी मतलब एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। एफ टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो निकालेंगे। अच्छा, एरिया क्या है यहाँ पर 0 to 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ पर ये हाफ साइकिल बन रहा है, पूरे साइकिल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आधी साइकिल का हो जाएगा पाई बाई 2 R1 इंटू R2, तो पाई बाई 2। रेडियस की वैल्यू क्या लिखोगे, ये वाला वैल्यू R1 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू R2 हो जाएगा। R1 का वैल्यू 2 है, R2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A bullet of mass m moving with velocity v block strike a suspended wooden block of mass m. If the block rises to height as the initial velocity of block. थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक है उसकी जगह पर ये बुलेट होना चाहिए, तो इसको बुलेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और बुलेट का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक रेस्ट में है 0। जब ये चलेगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, m इंटू एम, और कितनी हाइट तक चला √2gh, तो इसकी वेलोसिटी √2gh लिख देंगे, ठीक है। हमको क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है, तो ये वैल्यू होगी m प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m √2gh। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा चौथा हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल M की जगह स्मॉल m है, ठीक है, ये करेक्शन था, तो ये चौथा आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ P बराबर RT बाई V माइनस बी ई की पावर माइनस अल्फा बी बाई RT, डायमेंशन फार्मूला ऑफ P, अल्फा का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो यहाँ से वैल्यू चेक करो, अल्फा बी बाई RT, ये वैल्यू 1 के बराबर होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, तो अल्फा बराबर हो गया RT बाई V। अब यहाँ पर देखो V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P बराबर जो लिखा है RT अपॉन V माइनस B, मतलब यहाँ पर हम लोग V ले सकते हैं, तो V बराबर क्या लिखेंगे RT बाई P, ठीक है ना। तो V की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया RT, और V की जगह पर हम लोग वैल्यू रखेंगे RT बाई P, ठीक है ना। RT से RT कट गया, ये P ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा बराबर P आ जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो ए को हम लोग लिख सकते हैं V dV बाई dx प्रोपोर्शनल टू x, तो V dV बराबर हो जाएगा x dx, तो V स्क्वायर बाई 2 बराबर हो गया x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वो हाफ m b स्क्वायर होगा, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर है, और b स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है,
तो यहाँ पर आंसर एक्स स्क्वायर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 12। ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी A body of mass m moving with velocity v makes head-on collision with another body of mass 2m which is initially at rest. Loss of kinetic energy of the colliding body. तो देखो जो बॉडी है उसका मास दे रखा है m है और इसकी वेलोसिटी v है। Another body of mass 2m और जो कि रेस्ट में है उससे टकराएगा और टकराने के बाद क्वेश्चन में जो ये वाला है इसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v1 हो गई। तो क्वेश्चन में बताना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो यहाँ पर पहले v1 की वैल्यू निकालेंगे। v1 की वैल्यू v1 बराबर हो जाएगा m1, यानी कि m v1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो v1 बराबर v m1 माइनस m2 प्लस 2m2 इंटू v2 अपान टोटल मास m प्लस 2m। ठीक है ना? तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी v1 की वैल्यू देखो यहाँ पर m माइनस 2m, ये हो गया माइनस का m, तो माइनस mb अपान 3m। m से m कैंसिल हो गया, यानी जो v1 आएगा वो माइनस b/3 हो जाएगा। लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? इसी बॉडी का लॉस देखेंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, इनिशियल वैल्यू क्या थी? हाफ mv² और माइनस करेंगे हाफ m और v की जगह पर b/3 का स्क्वायर, b²/9। तो इतना लॉस हो जाएगा। चेक करते हैं भाई। हाफ mv² कॉमन हो गया, हाफ mv² कॉमन हो गया, 1 माइनस 1/9। ठीक है, तो हाफ mv² इंटू ये कितना बचेगा? 9 माइनस 1, 8/9। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल हाफ mv² इंटू 8/9। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना हो जाएगा? 8/9 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा सी। तो पहले हम लोग टकराने के बाद इस वाले की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, उसकी वैल्यू निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वही यहाँ पर देखना था। क्वेश्चन नंबर 13। ए मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी 3 km/h collide with body at rest and mass 2m and then stick to it. Now the combined mass start to move, then combined velocity. तो इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। मास m है, उसकी वेलोसिटी 3 है, दूसरे वाले का मास 2m है लेकिन रेस्ट में है, वेलोसिटी 0। टकराने के बाद दोनों जुड़ जाएंगे तो m प्लस 2m मतलब 3m और कंबाइंड की वेलोसिटी vc हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3m अपान 3m बराबर क्या आया? vc। कंबाइंड की वेलोसिटी निकालना था तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14। ए सेल ऑफ मास 20 किलोग्राम एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रेगमेंट। तो एक ब्लॉक है जिसका मास 20 किलोग्राम है, ये रेस्ट में है, टूट रहा है 3 फ्रेगमेंट में और टूटेगा तो यहाँ पर अच्छा टू फ्रेगमेंट में टूट रहा है 2:3 के रेशियो में। तो एक अगर हम लोग मास ले लें m1, दूसरा मास ले लें m2, तो आपको मालूम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो अगर ये इधर जाएगा तो दूसरा वाला पार्टिकल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। स्मॉलर यानी इसका पहले तो रेशियो लिखें। मास का रेशियो दिया है क्वेश्चन में m1 रेशियो m2, ये 2:3 है। तो m1 की वैल्यू आ जाएगा m1 बराबर 2/5 इंटू ब्लॉक का मास है 20, तो ये आ जाएगा 8 किलोग्राम। यानी कि ये जो मास हो जाएगा 8 किलोग्राम होगा और ये वाला कितना हो जाएगा? 12 किलोग्राम। तो रेशियो से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m1 निकल गया 8, तो m2 कितना होगा? 12। छोटा वाला मास है 8 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी दिया है 6, ये 6 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे।
20 इंटू 0 बराबर, इसका मास है 8 इंटू 6, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा चल रहा है जिसका मास है 12, वेलोसिटी v2, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो गया, यानी v2 बराबर 48/12, 4 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन में लार्जर फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, लार्जर का मास है 12, वेलोसिटी है 4 का स्क्वायर 16, 896 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ इंक्रीज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज 50%, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², मतलब k2 अगर k1 लिखें तो ये हो जाएगा p2/p1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ -1 करो, इधर भी -1, तो हमारे पास जो फार्मूला बना डेल्टा k/k, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर p2/p1 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। तो ये पूरा फार्मूला बना। P2 की वैल्यू क्या रखेंगे, मोमेंटम में 50% इंक्रीज हो गया तो P2 हो गया 150, इनिशियल P1 100 था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इनिशियल वैल्यू 100 मानो और 50% इंक्रीज हुआ तो 50 जोड़ दें, तो 100 + 50 150, -1 करेंगे और इंटू 100 करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो देख लेते हैं भाई। तो ये कट गया, 15 का स्क्वायर 225 और 10 का 100, तो ये हो गया हमारा 2.25 -1 है ना इंटू 100, तो ये वैल्यू हमारा आया 125%। तो 125% इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन द फ्लोर and rebound to height of 5 meter, time of contact is 0.02 second, find the acceleration during impact। तो जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि m v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t, है ना। तो अगर f/m कर दें तो एक्सेशन हो गया f/m, तो f/m मतलब हो गया b फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो भाई बॉल ऊपर से नीचे की गिर रही है और जब नीचे टकराएगी तो ये 20 मीटर से गिर रही है, यहाँ पर तो टकराते समय इसकी वेलोसिटी होगी √2gh, h की वैल्यू 20। अच्छा टकरा के जब ऊपर जाएगी, तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, √2g और h की वैल्यू कितना रखेंगे 5 मीटर, तो ये 5 मीटर तक ऊपर गई, ठीक है ना। तो टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी यहाँ पर और टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, g की वैल्यू 10, तो ये हो गया 400, √400 मतलब 20, और ये वाला वैल्यू कितना आ गया, g का वैल्यू 10, ये हो गया 10, ठीक है ना। तो वैल्यू रखते हैं, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है यानी कि माइनस रखेंगे और ये वैल्यू 10 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी नीचे की ओर है, प्लस में रखेंगे 20। टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, t की वैल्यू है 0.02। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगा 30/0.02, तो ये 3000/2 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 1500, एक्सेशन जो आएगा वो 1500 के बराबर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगला करते हैं क्वेश्चन 17। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन द स्टोन इज एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो एक स्टोन को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और ये जब अपने मैक्सिमम हाइट इसको h मान लें, तो जब ये मैक्सिमम हाइट की ऊपर की ओर जा रहा है तो किसी एक पॉइंट पे जहाँ पर हाइट जो है वो h/2 है, मैक्सिमम का आधा है, उस जगह की उसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड।
फाइनल स्पीड आपको मालूम है 0 होगी, तो क्वेश्चन में बताना है हाइट की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2g और h की जगह h/2, 2 से 2 कट गया, फाइनल वेलोसिटी 0 है, बराबर हो गया 100 माइनस g इंटू एच। तो h बराबर हो गया 100/g, 10 मीटर का आंसर आएगा। तो हाइट की वैल्यू 10 मीटर आएगी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अ पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो आपको मालूम है यहाँ पर अगर इसकी स्पीड, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और इस पॉइंट पे देखें तो ये एंगल अगर थीटा बनता हो, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो 2r sin θ/2 होता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी देखें तो ये वैल्यू 2v sin θ/2 आता है। तो दोनों वैल्यू याद रखना है यहाँ पर। तो आंसर 2r sin θ/2, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I, वोल्टेज अपन करंट। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग लिखते हैं A इंटू वी बराबर H इंटू न्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर V की वैल्यू हो जाएगा H न्यू/E। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया H न्यू/E, और करंट की वैल्यू होता है E इंटू एफ, ठीक है ना, या E इंटू न्यू लिख दें। अगर फ्रीक्वेंसी को न्यू लिख रहे हैं तो करंट की वैल्यू E इंटू न्यू होता है, E इंटू न्यू। न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा h/e²। तो r का वैल्यू h/e² मतलब c। देखो करंट जो होता है वो होता है Q, I बराबर Q/T, Q/T है ना, Q इंटू एफ। चार्ज Q को चार्ज बोलते हैं तो इसको E लिखा है, F को हम लोग फ्रीक्वेंसी न्यू लिख सकते हैं। तो करंट की वैल्यू E इंटू न्यू भी होती है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा सी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन 20, परसेंटेज का क्वेश्चन निकालना है। P में मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज इन P, तो 3 इंटू परसेंटेज A में, A का परसेंटेज A प्लस 2 इंटू परसेंटेज B का प्लस C का परसेंटेज प्लस D का परसेंटेज। सारी वैल्यू यहाँ पर लिख के जोड़ देंगे। तो 3 इंटू A का परसेंटेज 1 है तो 3 इंटू 1, B में परसेंटेज 2 है, C का परसेंटेज 3 है और D का परसेंटेज 4 है। 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14% का इसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ए कार ऑफ मास है 1000 किलोग्राम निगोशिएट ए बैंक कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड, बैंकिंग एंगल 45 डिग्री है, द स्पीड, तो V बराबर होता है √R इंटू जी। तो V की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 90 और G की वैल्यू 10, तो 900 हो गया। √900 को हम लोग 30 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ एक्सेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम गिवन बाई, क्वेश्चन में एक्सेशन दे रखा है A बराबर 2t + 5, कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बताना है। तो V बराबर होता है a dt, यानी इंटीग्रेशन करना है और 0 से 5 के लिए वैल्यू लिखना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्सेशन की इक्वेशन है 2t + 5 और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt और 0 से 5 इसकी लिमिट है। तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर, ये 2t² / 2 + 5t, ये इंटीग्रेट हो गया और लिमिट रखेंगे 0 to 5, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, t की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 इंटू 5, तो ये 25 + 25 यानी 50, राइट आंसर 50 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर है 23. A roller coaster is designed such that rider experience weightlessness as they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20. Speed of the car at top of the hill. टॉप पे स्पीड होता है अंडर रूट जी एल या जी आर. वैल्यू पुट करेंगे. जी की वैल्यू 10, रेडियस की वैल्यू 20, तो ये हो गया 10 रूट 2. रूट 2 की वैल्यू 1.4, तो 10 इंटू 1.4 14 के लगभग आंसर आएगा. ठीक है ना. और अगर इसको 1.414 रखेंगे तो ये 14 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 14 और 15 के बीच में आंसर आएगा. पहला आंसर करेक्ट होगा. 14 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, है ना. चलिए अगला करते हैं 24. इफ द फिगर पेंडुलम बॉब ऑन ए लेफ्ट साइड, क्वेश्चन में बोला गया है pulled a side at a height h from its initial position, after each is released it collide with the right pendulum bob at rest. ये रेस्ट में है, इससे ये आके यहाँ पर टकराएगा. ठीक है, टकराएगा और दोनों का मास सेम है. इसका मास अगर m है तो इसका भी मास m है. आफ्टर द कोलिजन द टू ब्लॉक स्टिक टुगेदर, तो ये दोनों टकरा के जुड़ गए. तो पहले टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी देखो कितनी होगी, अंडर रूट 2gh. ठीक है, ये जब यहाँ पर आएगा टकराने से पहले की वेलोसिटी इस मास की हो जाएगी रूट 2gh. और टकरा के ये कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो टकरा के मान लेते हैं यहाँ तक जाता है, तो कंबाइंड होके ऊपर जाएगा. तो पहले हम लोग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास इनटू इस वाले ब्लॉक की टकराने से पहले की वेलोसिटी अंडर रूट 2gh. दोनों मास स्टिक कर गए तो m प्लस m इनटू कंबाइंड वेलोसिटी, और ये कितना ऊपर गया, h हाइट ऊपर, तो अंडर रूट 2gh डैश, ये h डैश हो गया. ठीक है ना. हमें क्वेश्चन में बताना है, हाइट बताना है h डैश की वैल्यू. तो ये 2m हो गया, ये m हो गया, कट जाएगा. ये वैल्यू हो गया अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ 2m है, m से एक m कट गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2gh डैश. ठीक है ना. 2gh, 2g से 2g कट गया, h डैश बराबर h बाई 4, h डैश बराबर h बाई 4. चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना. तो पहले हम लोग देखेंगे किस वेलोसिटी से टकराएगा. तो ये वाले का मास m है और हाइट h है, तो इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh हो जाएगी टकराने से पहले. टकराने के बाद दोनों मास कंबाइंड होके h डैश हाइट तक जाएगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया. चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r और सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है बराबर माइनस के बाई आर. जो फोर्स है वो माइनस के बाई आर है, माइनस साइन बता रहा है, वो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स है. अच्छा, सेंटीपिटल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर बराबर हो गया k बाई आर. r से r कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू हो गया अंडर रूट k बाई m. v की वैल्यू अंडर रूट k बाई m. टाइम पीरियड ऑफ मोशन बताना है, तो टाइम पीरियड होता है समय बराबर दूरी बटे क्षण, यानी 2 पाई r अपान v. 2 पाई r, v की जगह पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट k बाई m. k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, t प्रोपोर्शनल टू r. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r होगा, यानी कि आंसर सेकंड होगा. क्वेश्चन नंबर 26. द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हुआ ईएमएफ, और ईएमएफ मतलब वोल्टेज. तो v बराबर होता है w बाई क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज. w का वैल्यू होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, चार्ज का वैल्यू a इंटू टी. डायमेंशन बनेगा ml स्क्वायर t माइनस 3, देखो t ऊपर जाएगा तो t माइनस 3 और a माइनस 1, तो ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1. तो ये ऑप्शन चौथा दिख रहा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अगला करते हैं क्वेश्चन. द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद काइनेटिक एनर्जी E. तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी E से, एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल.
तो 60 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, मान लेते हैं U। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी K नॉट है, तो हाईएस्ट पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो K नॉट cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी E है और cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गया E और cos 60 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 E/4, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी, म्यू नॉट की डायमेंशन बताना है, म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट का फार्मूला आपको अगर याद है तो B बराबर होता है म्यू नॉट I, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चलो ऐसे याद कर लें। जहां पर भी म्यू नॉट का फार्मूला तुमको याद है वो लिख सकते हो, किसी का भी फार्मूला। म्यू नॉट का फार्मूला चलो करंट के फॉर्म में लिखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R, ठीक है ना, I/D। पैरेलल वायर में हम लोग ये पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में हमें म्यू नॉट का वैल्यू निकालना है, तो B का और I का, यानी म्यू नॉट का जो डायमेंशन आएगा, म्यू नॉट बराबर हो जाएगा B इंटू D/I। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड F बराबर IBL, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाता है F अपॉन I इंटू L। तो B की जगह हम लोग B की जगह हम लोग F अपॉन IL लिखेंगे, और D जो है हमारा लेंथ है, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, और नीचे I है तो I स्क्वायर हो जाएगा। L से L कट गया, F/I स्क्वायर MLT-2, और I का स्क्वायर, I मतलब हो गया A का स्क्वायर। तो डायमेंशन जो बनेगा वो हमारा MLT-2A-2 हो जाएगा। तो डायमेंशन बना हमारा म्यू नॉट का MLT-2A-2। तो डायमेंशन ये है हमारा सी में। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कॉलम को मैच करना है तो आसान है, डायमेंशन इसमें आपको मालूम होना चाहिए। प्लॉन्क कांस्टेंट की एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। प्लॉन्क कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम mL²T-1। तो प्लॉन्क कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बराबर हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट mL-1T-3। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, यानी A का थर्ड B का फोर्थ, A का थर्ड और B का फोर्थ, B का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया है, यानी कि D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट विद 2:1:1। तो एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट में जिसका मास है m, वो 3 पार्ट में टूट गया 2:1:1, और जिसमें से 2 पार्ट जो सेम मास के हैं, जिनका रेशियो 1 दिख रहा है, यानी कि ये वाले वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं। ठीक, चलो इसका मास लिखें पहले। m1 m2 m3 का रेशियो है 2:1:1। ठीक, m1 का वैल्यू आ जाएगा 2/4 इंटू कैपिटल M, m2 का वैल्यू 1/4 इंटू कैपिटल M, m3 का वैल्यू 1/4 इंटू कैपिटल M। ठीक, यानी कि ये इसका मास कितना होगा m/4, इसका मास m/4। ठीक, तीसरे वाले, ये जो पहले वाला है उसका मास हो गया 2 से काट दो तो 1/2, यानी कि m/2। अब यहाँ पर करना क्या होता है कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम बनाएंगे।
तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा, कितना आ जाएगा, m/4 इंटू वी। तो m/4 इंटू वी और √2, इधर का मोमेंटम का स्क्वायर प्लस इधर का मोमेंटम का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा रिजल्टेंट मोमेंटम। जो तीसरा पार्ट होता है, तीसरा वाला पार्ट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और इस वाले का मास कितना है, इसका मास है m/2। क्वेश्चन में हमको बताना है इसकी स्पीड v3 मान लिया, ठीक है ना। तो इसका मास हो गया m/2, वेलोसिटी निकालना है बराबर रिजल्टेंट मोमेंटम जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, mv√2/4। m से m कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, v√2/2 का मतलब हुआ b/√2। तो b/√2 इसका राइट आंसर होगा, b/√2 आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 3 ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, 2, 3 एंड 5 किलोग्राम। क्वेश्चन में F की वैल्यू 10 न्यूटन दिया है, टेंशन T1 निकालना है, इसके यहाँ पे टेंशन निकालना है। देखो भाई कैसे निकालते हैं, तो T1 बराबर लिखेंगे, पहले एक्सेशन निकाल लो। तो एक्सेशन हमारा हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, 10 अपॉन टोटल मास, 2, 3, 5, 10/10, एक्सेशन आ गया 1। टेंशन निकालना है, तो इधर फोर्स है, इधर फोर्स नहीं लग रहा, जिधर फोर्स नहीं लग रहा उधर का टोटल मास 3 + 5 इंटू A, तो 8 इंटू 1, तो यानी कि 8 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में बताना है फोर्स की वैल्यू 10.2 न्यूटन दिया है, ये वैल्यू 10.2 है। क्वेश्चन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में टेंशन निकालना है, तो यहाँ टेंशन निकालना है। तो पहले एक्सेशन निकालो, एक्सेशन बराबर F अपॉन टोटल मास 10.2, टोटल मास सारे मास आइडेंटिकल है, 2, 2, 2 यानी 6, 10/2, ये आ गया एक्सेशन का वैल्यू। तो टेंशन निकालेंगे। अब देखो इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर का मास केवल लेंगे, यानी टेंशन बराबर 2 इंटू ए का वैल्यू है 10/6 डिवाइडेड बाई 10.2 डिवाइडेड बाई 6, 2 से ये काट दो, तो 10.2 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 3.4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 33, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्वायर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ m की वैल्यू क्वेश्चन में 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 का स्क्वायर 100, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा 500 जूल। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, A bomb of 12 kilogram explode into 2 pieces of mass 4 and 8 kilogram. Velocity of 8 kilogram mass is 6 meter per second. Kinetic energy of mass. तो ये 12 किलोग्राम का एक्सप्लोड हो रहा है, दो पार्ट में, एक मास है 4 किलोग्राम एंड दूसरा है 8 किलोग्राम। तो अगर 4 किलोग्राम की वेलोसिटी v1 मान लें और 8 किलोग्राम की वेलोसिटी क्वेश्चन में v2 मान लें, जो कि 6 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, 12 इंटू 0 बराबर 4 इंटू v1 माइनस 6 इंटू 8, तो v1 की वैल्यू आ गया 48/4, 12, तो v1 की वैल्यू 12 आ गई। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताना है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 2 से ये कट गया, ठीक है, ये 144 इंटू 2, तो 2 इंटू 144, 882, 288, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं 35, स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड इनटू 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2। तो ये मास m है, रेस्ट में है, 2 पार्ट में टूट रहा है, एक मास m1 है,
चलो इसकी वेलोसिटी अगर हम लोग इधर माने v1, तो दूसरा वाले पास m2 जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, उसकी वेलोसिटी v2 है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, इसका काइनेटिक एनर्जी E1, इसका काइनेटिक एनर्जी E2। तो अभी हम लोगों ने कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया था m इंटू 0 बराबर m1 v1 माइनस m2 v2, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, b1 बाई b2 बराबर आ गया m2 बाई m1, काइनेटिक एनर्जी 1 अपान काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ m1 b1 का स्क्वायर अपान हाफ m2 b2 का स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया, m1 अपान m2 और b1 बाई b2 का स्क्वायर, m1 बाई m2 ऐसे रहने दो, और b1 बाई b2 m2 बाई m1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो m2 का स्क्वायर अपान m1 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, m1 से ये कट गया, यानी कि m2 बाई m1 इसका राइट आंसर होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर तो आपको याद होगा। हाइट जो होती है, देखो वेलोसिटी जो होती है ये e की पावर n इंटू v नॉट होती है, जो हाइट होती है e की पावर 2n इंटू h नॉट होता है, ठीक है ना। हाइट पूछा है तो ये आंसर आ जाएगा। एक ही कोलिजन है, जितना कोलिजन होगा वहाँ n की जगह पे रखते हैं। 37, वोल्टेज और करंट का यहाँ पर दिया, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर निकालना है। रेजिस्टेंस बराबर होता है V बाई आई, B की वैल्यू 100, I की वैल्यू क्वेश्चन में 10, तो ये आ गया 10, ठीक है ना। पहले इसका डेल्टा R बाई R करके निकालेंगे, डेल्टा V बाई B प्लस डेल्टा I बाई आई, डेल्टा V बाई B, और ये वैल्यू परसेंटेज में निकालना है तो इधर 100 करेंगे। डेल्टा V का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है और अपान 100 करेंगे, प्लस डेल्टा I का वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 है, करंट की वैल्यू 10 है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 0.05 प्लस 0.02 इंटू 100, तो 0.05, 0.02, 0.07 इंटू 100, यानी कि 7% इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38, एवरेज एक्सेशन, तो बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। चलो इसको अगर हम लोग ईस्ट माने तो 20 मीटर ईस्ट जा रहे हैं, एंड आफ्टर 10 सेकेंड इस वेलोसिटी बिकम टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर होगा, तो इसकी वेलोसिटी ये है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये 30 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट में, और B1 है, B2 की वैल्यू कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ हो गई। एवरेज एक्सेशन, तो एक्सेशन होता है V2 माइनस V1 अपान T। B2 की वैल्यू कितनी है 40, और ये वैल्यू J हो जाएगा, माइनस B1 की वैल्यू I हो जाएगा, और टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में 10 हो गया, ठीक। 40, अब इसको लिखेंगे अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 बाई 10, यानी कि जो आंसर आएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। 39, परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि वेक्टर A और वेक्टर B परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर A को B से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो 5 प्लस 1 6 बराबर 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर 3, तो आंसर सी हो जाएगा। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। 40, when bullet is a fire at a targets, its velocity decreases by half after penetrating 30 सेंटीमीटर। तो इसको कई तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन में फिगर जरा बनाते हैं और इसको समझते हैं।
क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ब्लॉक है, बुलेट को फायर किया जा रहा है, बुलेट इज अ फायर, ये बुलेट फायर किया जा रहा है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बाई हाफ, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये मान लेते हैं यहाँ तक गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी आधी हो गई u/2। द एडिशनल थिकनेस विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये दूरी x मान लेते हैं और यहाँ पर जो वेलोसिटी बुलेट की होगी वो 0 मान लेते हैं। तो 2 स्टेप में करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। चलो इसको अगर हम लोग a माने तो a, b और ये c, पहले a b पार्ट के लिए लिखेंगे, a to b के लिए, a to b के लिए लिख रहे हैं। वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू 30 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m, फाइनल वेलोसिटी कितना है u/2, स्क्वायर करेंगे तो u²/4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u², ये हमारा हो गया वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद देखेंगे B to C करेंगे, रेजिस्टिव फोर्स वही लगेगा, तो फोर्स तो वही लगेगा लेकिन डिस्टेंस अब कितना चलेगा x बराबर हाफ m, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u/2, तो u²/4, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, हाफ m से हाफ m कट गया, f से f कट गया, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा वो आ गया 30/x बराबर, अच्छा यहाँ पर देखो u²/4 माइनस u², तो 3u²/4 माइनस में है, 3u²/4 और यहाँ पर भी माइनस होगा तो u²/4, u²/4, ठीक, u² से u², 4 से 4 कट गया और x = 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर, राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 10 मीटर, द मिनिमम रेडियस, तो जब प्रोजेक्टाइल में हम लोग किसी बॉल को फेंकते हैं तो मिनिमम जो रेडियस आता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे आता है, यहाँ पर जो रेडियस बनता है वो हमारा क्या आता है, मिनिमम रेडियस आता है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट रेडियस क्या होता है, मिनिमम आएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट रेडियस क्या आएगा, मिनिमम, मिनिमम रेडियस का वैल्यू, यहाँ की स्पीड क्या होगी u cos थीटा, अगर ये वैल्यू u है तो मिनिमम स्पीड हो जाएगा u² cos² थीटा अपॉन g, mv²/r से निकाल रहे हैं। अब तो मैं देखो ध्यान से, u की वैल्यू 10 है, स्क्वायर करेंगे 100, cos 60 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, g का वैल्यू 10, 10 से 0 कट गया, 10/4 यानी 2.5, तो 2.5 इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन 42। ए बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 12 कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम एट रेस्ट, टू बॉडी स्टिक आफ्टर कोलिजन, देन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का आप डायरेक्ट फार्मूला लिखो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, इससे डायरेक्ट लॉस का फार्मूला आ जाता है। हाफ m की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 6, m1 प्लस m2 10, u1 की वैल्यू 12, u2 की वैल्यू 0, 2 से ये कट गया है ना, तो ये हो गया 2 × 6 × 12 का स्क्वायर 144/10, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से कट करो तो ये वैल्यू आ जाएगा 2172.8, सी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 144 थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, देखो 6/5 करोगे तो 1 से ज़्यादा, आंसर 144 से थोड़ा ज़्यादा आएगा,
तो 172 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं 43। ए बॉडी ऑफ मास m1 कोलाइड इलास्टिकली विद मास m2 एट रेस्ट। क्वेश्चन में बताना है द रेशियो ऑफ मास बताना है। तो एक बॉडी जिसका मास है m1, इसका मास है u1, दूसरा मास है m2 जो कि रेस्ट में इससे टकराएगा। टकराने के बाद जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी हो गई 2/3 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी, 2/3 u1, ये हो गई हमारी b1 की वैल्यू। b1 का इक्वेशन बनाओ। टकराने के बाद पहले वाली की वेलोसिटी b1 बराबर u1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों से आता है। b1 की वैल्यू 2/3 u1 हो गई, ये u1 हो गया। m1 की वैल्यू m1 और m2 की वैल्यू m2 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, u1 से u1 कट गया तो वैल्यू आया 2/3 बराबर, ऊपर आया m1 माइनस m2, नीचे आया m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 अपान m1 माइनस m2 बराबर, m1 को इधर देखो, m1 प्लस m2 तो 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m1 बाई m2 बराबर 5/1। तो ये रेशियो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड, 5:1। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 44। एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 to 5। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, हमारा डिस्प्लेस पोजीशन देखो, पहला है 2 और 3, t बराबर 0 पे इनिशियल वैल्यू दे रखा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो हमारा हो गया r1 वैल्यू। ठीक, और एट 5 सेकंड पे कितना है, ये 5 सेकंड पे ये है, तो ये हमारा हो गया r2। तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई टाइम। r2 वेक्टर देखो कितना है 13i प्लस 14j माइनस r1 वेक्टर 12i माइनस 3j डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम 5 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो 13i में से 12i गया, 13 माइनस 12, अच्छा ये 2 है, ये 2 है, 13 माइनस ये 2 है, तो 13 माइनस 2 तो 11i, 14j में से 3j गया तो प्लस का 11j डिवाइडेड बाई 5, 11 कॉमन लेंगे, 11/5 i प्लस j, तो 11/5 i प्लस j, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज टाइड टू बॉडी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू लिखना है। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होता है T माइनस mg बराबर ml ओमेगा स्क्वायर, तो T बराबर ml ओमेगा स्क्वायर प्लस mg। m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.5, लेंथ दिया है 1, ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4 का स्क्वायर 16, m का वैल्यू 0.5, g का वैल्यू 10, तो ये हो गया 8 प्लस 5, आंसर हो गया 30 न्यूटन इसका राइट आंसर है। तो ये था आज के टेस्ट का डिस्कशन फिजिक्स में 1 to 45। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आया होगा एक बार आप जरूर उसको ध्यान से देखकर, सोल्यूशन देखकर करिए, ठीक है ना।
नोट्स बनाते चलिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको अपने कॉपी में बना लीजिए, प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, जिससे कि वो दिमाग में बैठ जाए। तो ऑल द बेस्ट, अगले टेस्ट में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।